जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईशून्य में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईशून्य में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी शून्य लिट शून्य की उपाधि से तथा सन 1957 ईशून्य में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईशून्य में इनका निधन हो गया। साहित्यिक योगदान। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रवींद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्वभारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्यप्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी शून्य लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित हैं। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। रचनाएं। इनका साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कर निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुछ, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता। इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध हैं। क आलोचना साहित्य, सूरदास कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य का मर्म। इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। ग इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। इनमें इतिहास का शोधपूर्ण विवेचन है। घ उपन्यास, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। अग संपादन, नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला और संपादन कला के दर्शन होते हैं। च अनुदित रचनाएं, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। साहित्य में स्थान। ये हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। आपको अगर ऐसी ही कहानियां सुननी है तो मुझे प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं जानता हूं कि आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। आपका छोटा भाई विनय। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।